एक ब्रेकिंग न्यूज, 2000 रुपए के नोट पर बड़ी खबर आई है। ये सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन लीगल टेंडर के तौर पर अभी ये जारी रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो वो चलते रहेंगे और आप चाहे तो इसे बैंक में जमा करके भी अपनी सुविधा के हिसाब से नोट ले सकते हैं। डिटेल लेते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि खबर क्या है? एक तो ये बड़ा सरप्राइज है, और क्या धीरे धीरे ये 2000 के नोट हटा लिए जाएंगे, ऐसा मामला है? सबसे पहली बात खबर बता दूं। खबर यह है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। सर्कुलेशन से बाहर करने का मतलब यह हुआ कि इस 2000 नोट से खरीद बिक्री अब आप नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक 2000 के नोट को नहीं छापेगा, 2000 नोट का लेन देन नहीं होगा। लेकिन जो है ये बहुत जरूरी है, जिस तरीके से 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर बंद कर दिया गया था, वैसा लीगल टेंडर बंद नहीं किया गया है। यानी 2000 के नोट को कानूनी मान्यता मिली रहेगी। 2000 नोट का लीगल टेंडर वाली जो वैधता है वो जारी रहेगी। 2000 के नोट आपके पास हैं, वो अवैध करार नहीं दिएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बता दूं कि 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे तो कहा गया था साफ तौर से कि अब ये लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी कानूनी मान्यता नहीं होगी। लेकिन 2000 के नोट में एक मूलभूत अंतर है, उसको कानूनी मान्यता मिली रहेगी। सिर्फ रिजर्व बैंक ने सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक अब बैंकों को 2000 का नोट नहीं देगा। रिजर्व बैंक बैंकों से कोई 2000 के नोट का लेन देन नहीं करेगा। अब इसमें है कि हम अब क्या करें, जिनके पास 2000 के नोट है वो क्या करें। उनके लिए रिजर्व बैंक ने साफ तौर से कहा है कि जिन जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं उनके पास दो ऑप्शन है। पहला विकल्प यह है कि 2000 के नोट को ले जाकर के आप बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए। बैंक में कितनी भी रकम जमा करा सकते हैं, 2000 के 2 लाख नोट हो, 2000 के 10 लाख हो, जो भी हो, आप उसको जमा करा सकते हैं। उस पर कोई सीमा नहीं रहेगी। शर्त यह है कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। आपके बैंक अकाउंट का KYC, नो योर कस्टमर की जो शर्तें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2000 नोट को एक्सचेंज करके मैं 500 के नोट ले लूं, 100 रुपए के नोट ले लूं, 200 के नोट ले लूं, तो ये व्यवस्था भी की गई। इस व्यवस्था के तहत यह गया है कि आप जाइए बैंक में जाइए, वहां पे अपने ब्रांच में जाइए और जाकर के आप अपना 2000 का नोट एक्सचेंज करा लीजिए, 500, 200, 100 जो भी चाहें। लेकिन उसमें एक सीमा है 20,000 रुपए तक आप ऐसा कर सकते हैं। यानी 20,000 रुपए तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में, एक दिन में। लेकिन जमा कराना चाहें तो 20,000 से चाहे कितना भी ज्यादा हो अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इन दोनों ही हालात में एक शर्त और है, वो शर्त है समय सीमा की। वो समय सीमा रखी गई है, वो आपको 30 सितंबर 2023 तक आप अपने 2000 के नोट को बैंक में जमा करा सकेंगे, 2000 के नोट का एक्सचेंज करा सकेंगे। और ये सारी सुविधाएं जो है वो 23 मई से ये सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। 2000 के नोट को वहां पे जमा कराया जाना, इसके लिए रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एक सवाल जवाब का पूरा एक सीक्वेंस जारी किया है रिजर्व बैंक ने। और इत्तेफाक देखिए कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, और जब ये थे वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, तब 500,000 रुपए के नोट बंद हुए थे। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं तो 2000 के नोट पर सख्ती हो रही है। हालांकि 2000 के नोट को छापने का सिलसिला काफी पहले सरकार ने बंद कर दिया था, और सिंधी सेवाजी ने खबर बताई भी थी। और जब सरकार ने छापना बंद कर दिया तो सरकार को यह पता चला कि 2000 नोट के जो सर्कुलेशन में है वो बहुत कम है। इसका अंदाजा ये निकाला गया, मतलब ये निकाला गया कि लोग 2000 के नोट से लेन देन, खरीद बिक्री नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उस वक्त जारी किया गया था 2000 के नोट, जब 500, 1000 के नोट को रिप्लेस करना था तो बड़ी डिनोमिनेशन के नोट को जारी करने से उसका अदलेन बदलेन काफी आसान हो गया था। लेकिन चूंकि अब 2000 के नोट लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, खरीद बिक्री उससे नहीं कर रहे हैं, लेन देन में पसंद नहीं करते हैं, तो सरकार ने इसकी छपाई बंद की पहले, अब उसको सर्कुलेशन से बाहर किया। लेकिन फिर कहूं, इसका लीगल टेंडर रहेगा, कानूनी मान्यता बनी रहेगी। 500, 1000 रुपए के नोट के मुकाबले इसकी कानूनी मान्यता बनी रहेगी, पहले उसकी कानूनी मान्यता नहीं थी। ये मूलभूत अंतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो